कि ये क्या हो गया, कामनाएं इच्छाएं पूरी करनी है, तुम मुर्दों को पूजोगे क्या? और ये भी नहीं पता कि उस मजार के अंदर गधा दबा है या घोड़ा दबा है, वहां मत्था टेक रहे हो। अरे जागो, चेतो, आओ। क्या तुम्हारे हनुमंत लाल में कोई कमी है? क्या तुम्हारे राम जी तुम्हारा काम नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी भगवती दुर्गा, अरे देखो तो देखो, कोई कौन सी सवारी लिए, कोई कौन सी सवारी लिए है, पर तुम्हारी भगवती दुर्गा शेर की सवारी करती है और जो सिंह की सवारी करती है वो भस्मासुरों को भी भस्म करती है, वो असुरों को भी नष्ट करती है और चित्त के अंदर जो असुरता है उसका भी निवारण करती है। इसलिए महिषासुर मर्दनी ही नहीं है, वो हमारे अंतर के विकारों का मर्दन करना जानती है, वो दुर्गा भगवती भगवान कृष्ण। और फिर सबसे बड़े बात, बागेश्वर धाम वाली ऐसी अद्भुत सरकार कि यहाँ मन के भूत भी भाग जाते हैं और जो आसपास विधर्मी रूपी भूत हैं वो भी चंपत हो जाते हैं। ऐसा जय जयकार। और मैंने देखा, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रज की विभूति हैं वे हमारे ठाकुर, और उन्हीं के आत्मज हमारे इंद्रेश उपाध्याय ऐसी मीठी कथा कहते हैं कि हृदय मधुरता से भर जाता है। अब इस मंच को देखिए, छोटी छावनी के पीठाधीश्वर यहाँ विराजमान है। महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी, बड़े महाराज श्री, शुरू से लेकर राम जन्मभूमि के आंदोलन में परमहंस जी महाराज, बड़ी छावनी के महाराज, और हमारे सुनाम धन्य योगी जी के गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, माननीय श्री अशोक सिंगल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, जाने कितने कितने संतों ने संकल्प लिया था बुंदेलखंड के बंधुओं के कंकर कंकर कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की कहते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सनातनियों का संकल्प। और याद रखना सनातनियों, जिस संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता वो संकल्प सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। जब यहाँ छोटी सी एक फिल्म दिखाई गई तो बागेश्वर वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सनातनियों का संत जो होता है ना, उसके हृदय में करुणा होती है और उसके आचरण में क्रांति होती है, और जब क्रांति और करुणा का मिलन हो जाता है तो युग परिवर्तित हो जाता है। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए क्या चाहिए सनातनियों, क्या चाहिए? तुम सबके बीच में एकात्मता, एकता। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अपनी दुर्बलता का त्याग करना है। आंखें भीग गई, शायद ही कोई इस मंडप, विशाल मंडप का कोई व्यक्ति या कोई भगनी होगी जिसकी आंखें ना भीगी होंगी। वे जो दिव्यांग हैं, वे जो दरिद्रता से लड़ रहे हैं, वे जो असहाय हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको पुत्री तो पैदा हो गई पर उसको पढ़ाने की भी सामर्थ्य नहीं है, फिर क्या होता है? बेटियां बोझ लगने लगती हैं। मैं रितंभरा से दीदी मां क्यों बनी आप सब जानते हो। मैंने एक कचरे की पेटी में एक क्रंदन सुना था। मैंने पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा दीदी मां मैं कन्या भ्रूण हूं, मेरी मां ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया।
अगर मेरी मां मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी मां मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के मां भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी मां ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा मैं करूंगी। मैं साध्वी ऋतंभरा से दीदी मां बनूंगी और गली गली गांव गांव जाकर कहूंगी कि पुत्र और पुत्रियों में भेद मत करो। पुत्रियां भी पुत्रों से बढ़कर गौरव दिलाती, 7 समुंदर पार रहकर भी अपने मां पिता के प्रति शुभ भावों से भरी रहती हैं। कितनी विपरीतताएं। बीच का समय तो ऐसा था कि बेटी की हत्या हो रही है, पेट में बेटी की हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि विवाह कैसे होगा, कौन स्वीकार करेगा, कहीं बलात्कार की शिकार ना हो जाए। हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पुत्रियों के लिए वातावरण सहज हो। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें धर्म सत्ता चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन की जय जयकार चाहिए, चित्त में संस्कार चाहिए। इतनी विपरीतताओं के बाद भी मैंने देखा कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो विपरीतताओं के बीच अपनी जगह बनाती हैं। लेकिन ऐसा वातावरण, ऐसा समाज हमने क्यों बनाया? हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर ये भी तो देखना होगा, अपने दूषणों को भी तो दूर करना होगा, चरित्र का आधार भी तो चाहिए होगा। स्वामी विवेकानंद को इटली की एक स्त्री ने कहा था कि विवेकानंद, मैं बहुत सुंदर हूं, तुम भी सुंदर हो, बुद्धिमान हो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको वादा करती हूं कि तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। तो विवेकानंद जी ने छूटते ही कहा था कि देवी, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तुरंत अभी से मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। ये है सनातनी चरित्र, ये है सनातनी आदर्श। और फिर आप जानते हो बुंदेलखंड के बंधु भगिनी, ये 5म बुंदेलखंड का महोत्सव हो रहा है। बेटी ही तो थी बुंदेलखंड की जिसने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी थी। दुनिया कहती है स्त्री को ममता ले डूबती है, पर बुंदेलखंड की पुत्री ने उस ममता को पीठ से बांधा था, घोड़े पर सवार हो गई थी और घोड़े की बागडोर को दांतों में दबा लिया था, दोनों हाथों में तलवार पकड़ी थी। 1200 अंग्रेजों के मुंडों को काट काट के मां भारती के सम्मान की रक्षा करने वाली वो झांसी की रानी बुंदेलखंड की ही तो पुत्री थी। उसने निश्चित कर दिया, स्त्री मां होना और राष्ट्र के लिए अर्पित होना कैसे होता है। बुंदेलखंड वालों, आप सब जानते हो, हम गीत गाते हैं तो रोम रोम पुलकित होता है। क्या गाते हैं? ये देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बुंदेलखंड की पुत्री ही तो थी वो जिसने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। वो 11 वर्ष की थी, अंग्रेजों ने आग की ज्वालाओं में झोंक दिया, नाना साहब का पता बता, नाना साहब का पता बता। उसने कहा नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे से बढ़कर मेरे पिता के शरीर की कीमत है। और वो 11 वर्ष की बेटी का पिता के लिए जौहर हुआ था। वो बुंदेलखंड की ही पुत्री थी। और फिर जानते हो तुम क्या है भाव, क्या है भाव? मैं चली आ जाऊं तो मेरे पीछे क्या होना चाहिए? सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निश्चय किया है
इस निश्चय को पूरा करना होगा। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करके संकल्प कीजिए, पुत्रियों के साथ दुराव नहीं करोगे। संकल्प कीजिए, सारे समाज की पुत्रियां पुत्र मेरे हैं। संकल्प कीजिए सनातनियों कि तुम्हारी श्रद्धाएं किसी विधर्मी के प्यार के चक्कर में पड़ के टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर किसी अटैची के अंदर बंद नहीं की जाएंगी। उसके लिए माताओं को अपनी संतान को संस्कार देना है। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करो बुंदेलखंड के बंधु भगिनियों, और मेरे साथ कहो कि हम सनातनियों के बच्चे, ये भेड़ों की तरह मिमियाओ मत, शेरों की तरह बोलो, बोलो हम सनातनियों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधों को वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगे। संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगे।